यीशु कहते हैं, यह आपके लिए अपना जीवन जीने का समय है, जैसे कि आपका भविष्य पहले से ही लिखा हुआ था और जैसे कि आपकी सभी आशाएं और सपने पहले ही साकार हो चुके थे। प्रभु कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसने आपके कानों को मेरे से अलग तरीके से चीजों को सुनने की क्षमता दी। प्रभु यीशु कह रहे हैं, कल आपके घर में कुछ चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सीधे आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। आपके जीवन में अचानक से चमत्कार और उपचार होने लगेंगे और जो दरवाजे पहले बंद थे वो अचानक आपके लिए खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके घर के हर कोने में ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से एक गर्म उपचारात्मक प्रकाश भर रहा है। साथ ही जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपको वित्तीय सहायता और सहायता देने वाले लोगों के अनपेक्षित कॉल और संदेश प्राप्त होंगे। अगर आप प्रभु यीशु को मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। परमेश्वर कहते हैं, मैं प्रचुरता का परमेश्वर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हों। जैसा कि हम वर्ष 2023 में कदम रख चुके हैं, जान लें कि यह उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कारों का वर्ष है। यह नई शुरुआत और नए अवसरों का समय है। साथ ही मैं इस सप्ताह आपकी आशीषों को तिगुना कर दूंगा। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। मैं गुणन का परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें असीम आशीष देना चाहता हूँ। प्राप्त करने हेतु आमीन कमेंट करें। परमेश्वर कहते हैं, मैं प्रचुरता का परमेश्वर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हों। जैसा कि हम वर्ष 2023 में कदम रख चुके हैं, जान लें कि यह उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कारों का वर्ष है। यह नई शुरुआत और नए अवसरों का समय है। साथ ही मैं इस सप्ताह आपकी आशीषों को तिगुना कर दूंगा। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। मैं गुणन का परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें असीम आशीष देना चाहता हूँ। प्राप्त करने हेतु आमीन कमेंट करें। आप आशीषों और चमत्कारों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। ये सीजन आपकी परिस्थितियों, सीमाओं या पिछली असफलताओं तक सीमित नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, किसी आँख ने नहीं देखा है, किसी कान ने नहीं सुना है और किसी भी दिमाग ने कल्पना नहीं की है कि परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए क्या तैयार किया है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ है वो अद्भुत है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जो दरवाजे खोलने जा रहा हूँ, जिन लोगों को मैं आपके जीवन में लाऊंगा, जो प्रभाव मैं आपको दूंगा और जिन जगहों पर मैं आपको ले जाऊंगा, वे आपकी कल्पना से कहीं बेहतर हैं। अपने जीवन और परिस्थितियों पर प्रार्थना करने और मेरे वचन की घोषणा करने के लिए इसका उपयोग करें। आपके शब्दों में जीवन या मृत्यु, आशीर्वाद या अभिशाप लाने की शक्ति है। उनकी शक्ति को कम मत समझो। परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। मेरे प्रेम और अनुग्रह की परिपूर्णता में चलो और अपने जीवन को मेरी अच्छाई और विश्वासयोग्यता का प्रमाण बनने दो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। रोमियो 5:8 में परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया। जबकि हम तो पापी ही थे, यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। रोमियो 5:8 के अनुसार प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा अपने प्रेम को हमारे लिए प्रतिबिंबित किया।
यीशु मसीह को हमारे लिए क्यों मरना पड़ा? क्योंकि वचन कहता है कि सब मनुष्य पापी हैं। पाप करने का अर्थ निशान को खोना है। बाइबल बताता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। अन्य शब्दों में हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो संपूर्ण पवित्र है, धर्मी और न्यायी है, और इसलिए परमेश्वर को पापी मनुष्य का न्याय उचित है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जिस काम को पूरा किया, उसका कारण शास्त्र है। वो पवित्र पुत्र है, उसके पास जीवन है। हम यीशु मसीह को, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यूहन्ना 1:12, जिसने उसे उन सब के लिए प्रेरित किया, परमेश्वर की पूर्णता का अधिकार दिया। जॉन 3:16, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम करता था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हर वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। परमेश्वर ने अपने वंश को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार के अपराधी ठहराए गए हैं, बल्कि उसे संसार के दस्तावेज के द्वारा भेजा गया है। जो उस पर विश्वास रखता है वो दोष न ठहराया जाए, पर जो वो विश्वास नहीं रखता है उसे दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं रखता है। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।